किसी ने उससे कहा, उसने इससे कहा, इसने मुझसे कहा और अब मैं आपसे कह रहा हूं। अब इतने लोगों ने कहा तो ट्रस्ट मी ब्रो, सच ही होगा। ये फिलॉसफी है इतिहासकार और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन विजेता लेखक राम पुनियानी की। इनके सोर्सेज अक्षय कुमार की ITUS डिग्री की तरह हैं। वो इसकी टोपी उसके सर करते थे, ये इसके अनवेरिफाइड तथ्य उसके सर चिपकाते हैं। मतलब सर्कुलर साइटेशन का बेहतरीन उदाहरण। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक राम पुनियानी की याद कैसे आ गई। अब एक इररेलेवेंट हिस्टोरियन को एक इररेलेवेंट कॉमेडियन ही अपने शो में जगह देगा। इररेलेवेंट कॉमेडियन से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कुणाल कामरा की बात कर रहे हैं। हाल ही में कुणाल कामरा ने अपने शो में कथित हिस्टोरियन राम पुनियानी को गेस्ट बुलाया था। उसके बाद क्या, धोबी घाट के धोबी की तरह पटक पटक कर औरंगजेब के पापों को धोने का काम शुरू हो गया। इतनी वाइट वॉशिंग की, अब राम पुनियानी को लिखना छोड़ लॉन्ड्री खोल लेनी चाहिए। कम से कम कमाई का एक नैतिक तरीका तो होगा। इस वीडियो को देखिए। औरंगजेब के साथ किया उन्होंने, भाई इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े। अब इसकी जब गहराई में जाएं तो ये पता चलता है कि औरंगजेब ने जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था और उसमें डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन ये बताती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ अनैतिक काम चल रहे थे, इसके लिए उसने उस मंदिर को तोड़ा। राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को इसलिए तोड़वाया था क्योंकि वहां पर अनैतिक काम चल रहे थे। राम पुनियानी ने इस बात का सोर्स दिया है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स को। लेकिन इस किताब में कितनी सच्चाई है? कॉलमनिस्ट अभिषेक बैनर्जी ने पोस्ट के अनुसार यह कोई ऐतिहासिक किताब नहीं है बल्कि रैंडम कहानियों की डायरी है जिसे सीरियसली ना लिया जाए। बुक के प्रीफेस में ही साफ लिखा गया है कि ये कहानियां कोई ओरिजिनल वर्क नहीं है बल्कि कही सुनी बातें हैं और इसे सीरियसली ना लिया जाए, यह लेखक ने खुद लिखा है। रही बात कहानी की, तो कहानी मजेदार है, सुनिए। चौथी हैंड कही सुनी कहानी को खुद प्रीफेस में कह चुके थे कि यह ओरिजिनल नहीं है। राम पुनियानी एक तथ्य इतनी सीरियसली प्रेजेंट कर रहे हैं। फेदर्स एंड स्टोन्स में यह क्लेम किया गया था कि किसी मुल्ला ने एक पुरानी लखनवी मैन्यूस्क्रिप्ट देखी थी जिसने किसी को यह कहानी सुनाई, जिसने किसी दोस्त को सुनाई और उस दोस्त ने जेल में सीतारमैया को सुनाई। औरंगजेब एंड द बनारस टेम्पल नामक इस चैप्टर में यह क्लेम किया गया है कि औरंगजेब के क्लैन में कई हिंदू नोबल्स थे जिनमें से एक थी रानी ऑफ कच्छ। बनारस में रानी खो गई। बहुत ढूंढने के बाद औरंगजेब और उनकी आर्मी को रानी मिली काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में, जहां पर मंदिर के महंत आमिर महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके गहने चुराते ले जाते थे। जिसके बाद गुस्साए औरंगजेब ने भगवान के घर में ऐसी अनैतिक कार्य देख मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया। जिसके बाद रानी ऑफ कच्छ ने औरंगजेब से विनती की कि वह टूटे हुए मंदिर पर एक मस्जिद बनाए उनकी शान में, जिसे सेक्युलर औरंगजेब ने माना। वीडियो केवल सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है, जो सच है उसे यह दिखाना नहीं चाहते। आज तक धोबी बने इन इतिहासकारों ने औरंगजेब को एक सेक्युलर बताया और एक महान शासक बताया, लेकिन सच्चाई यही है और रहेगी कि औरंगजेब एक मुगल आक्रांता था जिसने सनातन को खत्म करने की इच्छा से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था और वह पहला ऐसा मुगल आक्रांता नहीं था यह करने के लिए। समकालीन इतिहासकार हसन निजामी की किताब तश उल मासिर के अनुसार 1194 CE में मुइजुद्दीन मोहम्मद के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद को कन्नौज पर कब्जा किया। जिसके बाद गाजी की इस्लामिक सेना ने काशी को लूटा, मंदिरों को तोड़ा और उसकी जगह मस्जिद खड़े किए। काशी विश्वनाथ बना रजिया मस्जिद। दूसरा अटैक हुआ लोधी डायनेस्टी के दौरान। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी ने 1490 CE में काशी में कई मंदिरों को तोड़ा। अविमुक्तेश्वरा के कंपाउंड में जो काशी विश्वनाथ मंदिर था वो भी शामिल था। और रही बात औरंगजेब की, तो मासिरी आलमगिरी में ही लिखा गया है, ऑन थर्सडे द 18th April 1669 17 Zilq occurred an eclipse. Prayers were said and alms distributed as was the custom. The Lord Cherisher of the Faith learned that in the provinces of Tatta, Multan and especially at Banaras, the Brahman misbelievers used to teach their false books in their established schools, and that admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distances to these misguided men to acquire this vile learning. His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels and with the utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion
religion of these misbelievers. It was reported that according to the emperor's command, his officers had demolished the temple of Vishwanath at Kashi. अब सवाल ये है कि क्या राम पुनियानी मासिरी आलमगिरी को झुठलाएंगे? एक तो इनका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि क्या बताऊं, लोगों को भ्रमित करने का कॉन्फिडेंस पता नहीं कहां से लाते हैं। राम पुनियानी जी, ये बताओ कि इसमें रानी ऑफ कच्छ, अनैतिक कार्य, यह सब कहां से आया? मासिरी आलमगिरी में साफ साफ लिखा गया है कि इस्लाम के लिए मिसबिलीवर्स यानी काफिरों के मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन धोबी तो धोबी, वाइट वॉशिंग तो करनी है। यह पहली बार नहीं है जब राम पुनियानी ने ऐसा कुछ कहा हो, पहले भी ऐसी ऊल जलूल बातें कर चुके हैं। इन्होंने तो महमूद गजनवी को भी क्लीन चिट दे दी थी। कहते हैं कि ये बात गलत है कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को धर्म के आधार पर तुड़वाया, उनसे केवल पैसों के लिए तुड़वाया क्योंकि वहां दिनार और सोना भर भर के था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, वो तो बोलता है कि मैं इस्लाम के आधार पे मूर्ति भंजक हूँ। अगर वो मूर्तियों का भंजक था तो गजना से सोमनाथ आते समय 2000-3000 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ते में मंदिर होंगे कि नहीं होंगे, मूर्तियां होंगी कि नहीं होंगी, उनको क्यों नहीं तोड़ा? सोमनाथ को ही क्यों तोड़ा? क्योंकि सोमनाथ में उस समय 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी, 20,000 सोने की दीनारों के रूप में। अब काम आप कर रहे हैं संपत्ति के लिए, नाम आप दे रहे हैं धर्म का। गजनी के बाद उसका बेटा मसूद वो 2000-3000 किलोमीटर दूर आया तो गजनवी ने केवल सोमनाथ पर ही हमला क्यों किया, बाकी मंदिरों पर क्यों नहीं? यह धर्म की बात नहीं है। ये पढ़िए, ईरानी स्कॉलर अल बिरूनी लिखते हैं, गॉड बी मर्सीफुल टू बोथ फादर एंड सन। Mahmud utterly ruined the prosperity of the country and performed wonderful exploits by which the Hindus became like atoms of dust scattered in all directions and like a tale of old in the mouth of the people. ये वही सुल्तान है काशी पर हमले वाले, सोमनाथ वाले, और इन्हें ऐसे ही गजनवी द आइडल ब्रेकर नहीं कहा जाता। लेकिन आप क्यों मानेंगे, आपके लिए तो औरंगजेब सेक्युलर था, गजनवी केवल लालची था। भारत बुरा, सनातन बुरा, हिंदू बुरा, औरंगजेब अच्छा, रेडिकलाइजेशन अच्छा। राइट मिस्टर राम पुनियानी? आप एक काम करो, अब बस करो, क्योंकि कामरा जैसे कम लो आईक्यू वाले आपकी बातें सुनकर बकवास करते हैं, फिर हमें काम धंधा छोड़ आपकी बकवास को रिबटल देना पड़ता है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दुनिया में, अब उम्र हो गई है, रिटायर हो जाओ। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।